चंदेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का सेकेंड चैप्टर इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, इसके बाद ही थर्ड पार्ट देखना उचित रहेगा। आइए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी जितने भी प्रकार के मिक्सचर होते हैं उनको हमें कैसे सेपरेट करना है। तो द मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। हियर आर फ्यू ऑफ सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। यदि उन कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मतलब छानना। छानने की विधि कैसे करेंगे? तो फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। यानी किसी भी मिक्सचर में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट को, यदि मिक्सचर को दोनों को सेपरेट करना है, किसकी हेल्प से? फिल्टर पेपर की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फिल्टरेशन। एंड द डिफरेंस इन द सॉल्बिलिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज यूज्ड टू सेपरेट देम दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उनकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, यानी जिसका सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा है उस हिसाब से। यानी अगर वो सॉल्युबल नहीं होगा तो ही हम सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ लिक्विड, यानी इसमें हम उनको सेपरेट कर सकते हैं जो किसी भी लिक्विड में अनसॉल्युबल हो, यानी किसी भी कंडीशन में घुला हुआ नहीं हो, तो ही हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड द सब्सटेंस विच इज़ नॉट सॉल्युबल एंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, यानी जो सब्सटेंस फिल्टर पेपर में बाहर रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड रेसिड्यू। रेसिड्यू कहलाता है। यानी अगर मान लो कोई भी चीज़ छानते हैं, छानने के बाद जो फिल्टर पेपर में रह जाता है मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। एंड वाइल वन विच इज़ फिल्टर्ड आउट द कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो चीज़ फिल्टर होने के बाद बाहर निकल जाती है फिल्टर पेपर से, उसे क्या बोलते हैं? फिल्टरेट। क्या कहते हैं? फिल्टरेट। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यदि आपके पास बालू और पानी का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? बालू और पानी का मिक्सचर है, तो इसको यदि आपको सेपरेट करना है तो इस प्रोसेस को अपन यूज़ कर सकते हैं। किस प्रोसेस को? फिल्ट्रेशन को। क्योंकि क्या होता है, बालू पानी में कभी भी घुलता नहीं है, तो जब बालू पानी में घुलेगा नहीं तो जब भी हम चाहेंगे इसको हम छान सकते हैं। तो छानने का प्रोसेस क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। यहाँ पर फिगर में अगर आप ध्यान देखेंगे, नीचे हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, एक आपका हमने कीप लिया है, यानी जिसे हम बोलते हैं फनल। फनल में हमने क्या रखा है? हमने फिल्टर पेपर लगा दिया है। इसके बाद जो अपने पास मिक्सचर है वाटर एंड सैंड का, उसको हम इसमें डालते हैं, तो जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के ऊपर आपकी रेत रह जाती है और पानी छनकर नीचे आपका जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो जो चीज़ फिल्टर पेपर के अंदर नहीं जा पाती है, बाहर आउटसाइड में रह जाती है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट सॉलिड, या जिसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। एंड जो नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्टरेट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब होता है वाष्पन। कैसे होता है? तो इवापोरेशन इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, किसमें? लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, सच इज वाटर। वह पानी में अगर कोई चीज़ घुल जाती है, कोई सॉलिड, अब उसको आपको अलग करना है, तो उसका जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इवापोरेशन। The use of process of evaporation for separating a mixture is based on the fact that liquids vaporize easily where solid do not vaporize easily। और ये प्रोसेस क्यों अपन यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, एक सॉलिड है और लिक्विड है। लिक्विड जो होता है वो आसानी से वेपोराइज हो जाता है, जबकि सॉलिड जो होता है आसानी से वेपोराइज नहीं होता है। तो लिक्विड वेपोराइज होकर बाहर हट जाएगा और जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो सेपरेट हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर, तो इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। यानी कोई भी लिक्विड मिक्सचर में भी सॉलिड डिसॉल्व हुआ है और उसको आपको अलग करना है सोल्यूशन से, तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। बट द लिक्विड इटसेल्फ कैन नॉट बी रिकवर्ड बाई इट्स मेथड।
लेकिन जो लिक्विड है वो इस मेथड से हमें अलग से नहीं मिल सकता है। यानी यदि पानी में मान लेते शुगर डिजॉल्व है, तो शुगर डिजॉल्व है तो इवेपोरेशन के मेथड से हम शुगर तो प्राप्त कर सकते हैं, पर वाटर को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन। इंक with the mixture of dye of water we can't obtain it constitute separately। मान लेते हैं इंक और पानी ये दोनों आपस में डाई दोनों मिक्स हैं। अब उसमें से आपको इंक अलग करना है, तो चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए हम इस मेथड से यानी इवेपोरेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं सेपरेशन। इस इमेज को ध्यान से देखना। इस इमेज में हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है जो किसका है, साल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। दोनों को जो मिक्स कर देते हैं तो वो जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। अब इसमें से आपको सॉल्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, बंसन बर्नर। बंसन बर्नर यहाँ पर क्या लगा, इवेपोरेटिंग डिश यानी पॉट है, बर्तन है, और इस बर्तन में हमने क्या रख दिया, मिक्सचर। इसके बाद इवेपोरेशन मेथड करते हैं तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर चला जाता है। और नीचे आपका जो साल्ट होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और इस मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व और उसको क्रिस्टल फॉर्म में आपको निकालना, तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कोई भी सब्सटेंस है, यदि वो गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो उसको अगर हमें क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, तब जाके वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। यानी कोई भी अगर मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सॉलिड होता है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। कोई भी मान लेते हैं बहुत ज़्यादा सॉलिड है और वो लिक्विड में, वाटर में डिजॉल्व है, क्या के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए। तब द सोल्यूशन इज फिल्ट्रेट टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। यदि हम इसको फिल्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड द क्लियर सोल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन वाटर बाथ। और वाटर बाथ में जो क्लियर सोल्यूशन होगा उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अ कंसनट्रेट ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, देन स्टॉप हीटिंग। और जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपको मिल जाए तो हीटिंग को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अलाउ द हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज क्लोज स्लोली, और उसको फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाने दीजिए। क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड और फॉर्म इम्प्योरिटीज रिमेन्स डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। और इस तरह से आपका जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पूरी तरह से अलग मिल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। मान लेते हैं आपका शुगर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। शुगर, अब शुगर में क्या हुआ कि मान लेते हैं उसमें रेत के पार्टिकल्स मिल गए, उसमें लकड़ी के कुछ पार्टिकल्स मिल गए, उसमें अदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल गई शुगर में। अब आपके पास कोई भी मेथड नहीं है कि हम इसको छान लें, छानेंगे तो भी नहीं छनेगा, है ना, तो इवेपोरेशन करेंगे तो भी शुगर और ये सारी इम्प्योरिटीज़ अलग नहीं होंगी। तो उसके लिए यही जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, यानी सबसे पहले उस शुगर को क्या करेंगे, पानी में डिज़ोल्व कर देंगे। तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन जो अदर इम्प्योरिटीज़ है लाइक सैंड, बोर्ड, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब इसके बाद जब हम हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट होके, पहले हम क्या करेंगे, हीट करने से पहले हम इसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने में क्या होगा कि शुगर और साल्ट का सोल्यूशन अलग हो जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अलग हो जाएगा। अब शुगर और साल्ट में को यदि हमें फिर से किसमें, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको हीट करना शुरू करेंगे, बहुत देर तक हीट करेंगे। इसके बाद जब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम हीट करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं और क्रिस्टल फॉर्म को अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी, या इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू और मोर सब्सटेंस और सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट।
यानी इसमें क्या होता है कि एक सॉल्वेंट होता है, उसमें एक से अधिक सब्सटेंस जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस होते हैं बट देयर सॉल्बिलिटी में बी डिफरेंट, उनकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, यदि डाई इंक से आपको डाई से इंक आपको सेपरेट करना है तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डाई और इंक इन दोनों की जो सॉल्बिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो इस प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपको फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर को टुकड़ों में स्ट्रिप के रूप में काट लेना है, उसमें एक पेंसिल से आपको एक निशान बना देना है, जैसे इस फिगर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और उस पेंसिल पे आपको जो इंक है उसको वहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी स्ट्रिप है, ऊपर देखो, ऊपर एक ग्लास रॉड में स्ट्रिप को बांध दो और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दो। तो जैसे ही फिल्टर पेपर को हम वाटर में डिप करेंगे, पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो जो इंक होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन जिसका जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो बाद में सॉल्युबल होता है, जिसकी मदद से जैसे पानी धीरे धीरे चढ़ेगा तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी जो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, वो सॉल्युबल होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो इनसॉल्युबल होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो क्या हो जाता है, वहीं पर रह जाता है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स में यदि एक से अधिक सब्सटेंस डिजॉल्व है और दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, अपन ने देखा है कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस और गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड, यानी जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट गए या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सेकेंड चैप्टर में जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उस पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स को, कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ मिक्सर्स को सेपरेट कर सकते हैं। देखते हैं, द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स on heating and vapors into solid on cooling is called sublimation, I discussed. And the solid which undergoes sublimation, the solid are sublimine, क्या बोलते हैं, sublime कहते हैं। And the process of sublimation is used to separate those substance from mixture which sublimine on heating, यानी कोई भी मिक्सचर ऐसा है जिस मिक्सचर में ऐसा सब्सटेंस अवेलेबल है जिसको हीट करने पर सब्लिमाइन हो जाता है, यानी वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी अवेलेबल है तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल करना क्या है, टेक ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इन ए चाइना डिश। चाइना डिश में आपको दो चीज़ें लेनी है, क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है और कॉमन साल्ट लेना है, ठीक है। प्लेस ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, कवर द चाइना डिश विथ द इन्वर्टेड ग्लास फनल एंड पुट अ कॉटन plug on the open end and funnel is prevented vapors going to the atmosphere. Heat the mixture using burner and the heating ammonium chloride changes into white vapors with यहाँ पर ध्यान से फिगर को देखिए, फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका एक ट्राइपॉड स्टैंड है, नीचे आपका एक बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर एक चाइना डिश रखी हुई है, चाइना डिश में आपका मिक्सचर है, मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट है। जब से हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो वेसल है, जो आपकी कीप है, फनल लगा हुआ है, इसको उल्टा करके हमने ढक के रखा है और यहाँ पर हम इसको कॉटन से क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमाइन होता है, यानी वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस धीरे धीरे यहाँ आकर इकट्ठा होने लगती है, तो जैसे ही यहाँ से गैस ऊपर निकलती है तो ये एरिया इसका क्या है, ठंडा है, तो ठंडक मिलती है इसे, तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो इसका पार्ट का जो किनारा है फनल का, वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद जैसे हम ठंडा कर लेते हैं तो हमारे पास जब पूरा इवेपोरेट हो जाता है, यानी पूरा सब्लिमाइन हो जाता है जितना अमोनियम क्लोराइड होता है, तो चाइना डिश में आपका क्या बचता है, कॉमन साल्ट बचता है, और ऊपर यहाँ पर क्या बच जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कोई भी मान लेते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं आपस में मिले हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वाटर और ऑयल, पानी और ऑयल, इन दोनों को आपस में मिला दो, दोनों लिक्विड हैं लेकिन दोनों को कितना भी मिक्स करो वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, हमेशा दोनों के बीच में सेपरेशन बाउंड्री आपको दिखती है।
अब इसमें से अगर आपको ऑयल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, तो इसके लिए ये प्रोसेस है कौन सा, सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल में हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो ध्यान से यहाँ देखने और समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं इसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में नीचे कॉक लगा हुआ है, स्टॉप कॉक यानी एक नली लगी हुई है जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सोल्यूशन भर दिया किसका, वाटर और केरोसिन ऑयल का। अब ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वाटर नीचे की तरफ रहता है। इसको कुछ देर के लिए हम रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है और जो वाटर होता है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। हम इस टैप को जैसे ही खोलते हैं तो वाटर नीचे की तरफ आता है, तो वाटर धीरे धीरे वापस निकल जाता है, और जैसे ही वाटर यहाँ पर फिनिश हो जाता है तो हम इस टैप को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखिए आपका वाटर नीचे की तरफ निकल के अलग सेपरेट हो गया और ऑयल आपका अलग सेपरेट हो गया। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल द्वारा टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड, या जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे हमने आपको पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि सॉलिड को हम अलग कर सकते थे और जो लिक्विड होता था इवेपोरेट होकर बाहर हो जाता था। पर यहाँ पर क्या करना है कि जो इवेपोरेट होकर वाटर बाहर निकल रहा था उसको भी हमें अलग से सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स, यानी दो लिक्विड्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करना है, विच आर मिसिबल, जो आपस में मिले हुए हैं, mix into each other into proportion of form a single layer when put in a container. In this method we start heating a liquid from vapor, then cooling and vapor to get back liquid. The liquid obtained by condensing the vapor is called distillation, and the process is used in those liquids which have sufficient difference in their boiling points, and the process is valid only the difference in boiling point is more than 20 डिग्री केल्विन। यहाँ पर हमें सेपरेट कैसे करना है, दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पानी है और पानी के साथ हमने क्या लिया, हमने ले लिया एल्कोहल। अब एल्कोहल पानी दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। लगभग कम से कम 25 डिग्री केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। तो जैसे ही इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस फिगर में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे हमने बीकर रखा हुआ है, बीकर के ऊपर एक आपकी जो नली लगी हुई है, इस नली में एक कंडेंसर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक स्टैंड है, आयरन स्टैंड में एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, एक बर्नर लगा हुआ है, और इसे हम बोलते हैं फ्लास्क। क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया है ताकि हम टेम्परेचर माप सके कितना है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एल्कोहल और वाटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एसीटोन और वाटर का लिया हुआ है लाइक दैट। अब इसको जैसे ही इवेपोरेट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इस नली द्वारा नीचे आएगा, कंडेंसर द्वारा जो गैस है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे हम किसमें, जो बीकर है उसमें इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में बॉयल होगा, तो ये वहाँ पर अलग से रुक जाएगा और दूसरा अलग से सेपरेट हो जाएगा। चलिए आज देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब लगभग ज़्यादातर प्रोसेस सेम है, लेकिन फिर भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। Fractional distillation is a process of separating two or more miscible liquids by distillation, the distillation being collected in the fractional boiling and different temperature. यानी अगर दो से अधिक, अगर दो आपके दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, बट अगर दो से अधिक मिसिबल लिक्विड्स आपके पास हैं तो फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ज़रूरत होगी। When the boiling point difference between two miscible liquids less than 25 डिग्री केल्विन, अगर 25 डिग्री केल्विन से कम है तो इसका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अपन यूज कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस एक्सेप्ट डिस्टिलेशन ऑपरेटर ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। अब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था उसमें आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क था, ये आपका कंडेंशन था, और ये आपका फ्लास्क। तो इसके बीच में यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शनल कॉलम को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस में।
इसमें क्या होता है, सिंपल टेक्निकल कॉलम हैज ग्लास ब्रेड, दिस ब्रेड प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रेडली। मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो आपका फ्रैक्शनल कॉलम है, यहाँ पर जो ग्लास के टुकड़े भरे हुए हैं वो उसको क्या करेंगे, ठंडा होने में मदद करेंगे, ताकि आसानी से जो दूसरा लिक्विड है वो ऊपर नहीं जा पाए। जो पहला वाला लिक्विड वो आसानी से ऊपर जाए, उसको कंडेंस करके यानी ठंडा करके हम इकट्ठा अलग कर लेते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम की वजह से दूसरा लिक्विड है वो वहीं का वहीं रह जाता है। अगला प्रोसेस आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन लिक्विड, यदि लिक्विड में कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और उनको आपको सेपरेट करना है तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। लाइक मान लेते हैं दूध है, दूध क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूध में जो मलाई मिली होती है, जो बटर होता है, उस बटर को अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। बटर आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है जो मिल्क के साथ मिक्स होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने कभी देखा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि गांव में जो डेयरी होती है, कभी आप डेयरी जाइए, डेयरी में जाने के बाद वहाँ पर एक मशीन लगी होती है, जिसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और वहाँ से क्रीम और फैट वो निकाल लेते हैं और उसके थ्रू वो जाँच करते हैं दूध की कि उसमें कितना फैट या कितना क्रीम अवेलेबल है। यहाँ पर ध्यान से इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। इन टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम अपना दूध भर देते हैं। भरने के बाद ये पूरा प्रोसेस राउंड होता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं, जिससे आपके दोनों पार्टिकल्स को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, क्लीनिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए। यानी पानी को शुद्ध करने के लिए आपको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, पानी में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगे उनको सेपरेट करेंगे। तो ये भी एक मिक्सचर है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव क्लीन वाटर टू नीड टू पास द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम लेक थ्रू ए लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ द फॉलो। कुछ लॉन्ग प्रोसेस है इसके लिए, कैसे, सबसे पहले आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक होता है, हैवी इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन वाटर इज लेफ्ट फ्रॉम टैंक। यानी आप मान लेते हैं कि जो बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, अगर पानी को हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। सेकेंड आपका है लोडिंग टैंक। तो एलम इज मिक्सड विथ वाटर इवन स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन। इसके बाद जो लोडिंग टैंक होता है उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर आपके पास फिल्ट्रेशन टैंक होता है, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द सैंड कोर्स एंड टीनी स्टोन्स व्हेन वाटर क्रॉसेस थ्रू देम इट फर्दर क्लीन। इसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो पार्टिकल्स बचते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट में आपका क्लोरीनेशन टैंक होता है, क्लोरीनेशन इज मिक्सड विद वाटर इन द टैंक, इट किल्स जम्स, नाउ वाटर इज सेंट टू होम। और इसके बाद जो क्लोरीनेशन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, क्लोरीन मिक्स की जाती है पानी के साथ, जिसकी वजह से जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद पानी को घरों में पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल तौर पे आज के डेट में जो पानी हम पीते हैं वो नर्मदा से आता है। नर्मदा का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, बल्कि उसे क्या करते हैं, उसको क्लीन किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लीनिंग वाटर ऑफ ड्रिंकिंग। तो ये आपका हुआ इस चैप्टर का थर्ड पार्ट और यहाँ से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए और दोनों वीडियो देखिए। तीनों वीडियो देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, यानी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, फोर्थ वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. Thank you so much.